हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बायोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के पूरे सिलेबस की सीरीज। और इसी सीरीज के अंदर हम आज बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन की कितने टाइप हैं, रिप्रोडक्शन का क्या फ़ायदा होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, और रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं, वो आज सब बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का दोबारा से प्रोडक्शन करना है, किसी चीज़ का दोबारा से बनाना। लेकिन ये तो बात हुई जनरल इसके मीनिंग की। हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म की, यानी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है। तो टेक्निकल डेफिनेशन होती है रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट सेल्फ। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को जन्म देता है या उनका प्रोडक्शन करता है, वो प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म बने हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसके बाद मैच्योर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, नई ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन कर देंगे, यानी वो भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। और एक टाइम के बाद उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी तरह ये जो साइकिल है बर्थ का, ग्रोथ का और डेथ का, ये क्या होता है, लगातार चलता रहता है। नो इंडिविजुअल इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, यानी उसकी डेथ नहीं होती किसको छोड़ के, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। क्यों नहीं हो पाती उनकी डेथ? बिकॉज दे कंटिन्यू देयर लाइफ इन प्रोजेनी। वो अपने जीवन काल को प्रोजेनी की तरह स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? डिवीजन करके अपनी बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं प्रोजेनी में। किसके द्वारा? फिजन प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद जो नए अंश बने वो फिर रिप्रोडक्शन कर लेंगे, फिर फिजन कर लेंगे और नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम नहीं कह सकते कि उनकी डेथ होती है, क्योंकि वो एक अपनी जो पेरेंट होता है वो डिवाइड करता रहता है। उसके बाद जो उसके ऑफस्प्रिंग बने वो फिर क्या करते रहेंगे, डिवीजन करते रहेंगे। अब बात आती है लाइफ स्पेन की। लाइफ स्पेन क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म लेने के बाद और उसकी जब डेथ हो जाती है, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? लाइफ स्पेन, यानी जीवन काल। तो हम कुछ लाइफ स्पेन के बारे में बात करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म की जो एनसीईआरटी में दी गई है। एलिफेंट की मानी जाती है कि वो लगभग 60 से 70 साल जी सकता है, अगर नेचुरल डेथ नहीं हो इसकी। नेचुरल डेथ का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी डिजीज ना आए, या फिर कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन ना बने जिसके कारण, जैसे फ्लड आ गई या फिर ड्राफ्ट यानी सूखा पड़ गया, मतलब नेचुरल कंडीशन हो ना, तो हार्स हार्स हैबिटेट ना हो, कंडीशन उसके लिए हालात यानी अच्छे हो, नॉर्मल हो, और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अगर नहीं वर्क कर रहा है तो ये माना जाता है कि वो इतने साल तक जी सकता है। उसी को कहा जाता है नेचुरल डेथ। तो हम बात करें थे, एलिफेंट की होती है लगभग 60 to 70 ईयर्स, रोज प्लांट की होती है लगभग 5 से 7 साल, डॉग की मानी जाती है 15 ईयर्स, बनाना ट्री की मानी जाती है 2 to 4 ईयर्स, काओ 20-25, बनियान बरगद का पेड़ अराउंड 400 ईयर्स, हॉर्स 30 ईयर्स, टोटोइज 100 to 150 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हाउस फ्लाई 30 डेज, स्पैरो 5 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 2 वीक्स, पैरट 140 ईयर्स, राइस प्लांट अराउंड 3 to 7 मंथ्स, क्रो अराउंड 15 ईयर्स। ये जो कंटिन्यूटी है, यानी पीढ़ी दर कोई स्पीसीज लगातार बनी रहती है, वो खत्म नहीं होती, वो किसके कारण होती है? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के कारण। अब रिप्रोडक्शन की हमने टेक्निकल टर्म की बात कर ली थी। अब मेन बात आती है इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या करता है? किसी भी स्पीसीज को निरंतर मनाए रखता है, पीढ़ी दर, यानी उसको ख़त्म नहीं होने देता। इसलिए रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं? तो दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और उसमें गैमेट की फॉर्मेशन भी नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन विच टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व्स। अपोजिट सेक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी मेल
पार्टनर भी और फीमेल पार्टनर भी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद वो गैमेट के फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट, उन गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। तो इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो दो टाइप है रिप्रोडक्शन के। हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अभी बात की टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। गैमेट्स आर फॉर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन होती है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होती। जाइगोट हमने बात की किसके अंदर बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती। न्यू करेक्टर आर फॉर्म्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए करेक्टर है, नई वेरिएशन है, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि न्यू करेक्टर्स की जो वेरिएशन है या फिर न्यू करेक्टर की फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा ही हो सकती है, म्यूटेशन के द्वारा ही हो सकती है, और बहुत ही कम चांस होते हैं नई वेरिएशन क्रिएट होने के किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मियोसिस टेक प्लेस, मियोसिस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि मियोसिस नहीं होती किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फाउंड इन हायर एनिमल्स और प्लांट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर पाया जाता है, हायर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यानी हायर प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, वे प्लांट और एनिमल जिनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और उन डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है और बहुत सारी सेल्स के वो बने होते हैं। जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म और लोअर प्लांट्स या एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी एक टाइप की सेल होगी और वही सब सभी फंक्शन करेगी, जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, एल्गी हो गई। सपोर्ट टू इवोल्यूशन प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको सपोर्ट करता है, इवोल्यूशन को। रिवोल्यूशन क्या होता है, टाइम के साथ किसी चीज़ में बदलाव आ जाना, इवोल्यूशन कहलाता है। ये सपोर्ट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होती है, इसलिए वेरिएशन किसकी लिए ज़रूरी होता है, इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है वेरिएशन, इवोल्यूशन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन है, जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और कभी कभी होते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता किसको, इवोल्यूशन को। टेक सेवरल मंथ्स टू कंप्लीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी समय ले लेता है, इसलिए ये कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सिंपल प्रोसेस होती है। हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। द ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद जो उसके प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं किसकी, अपने पेरेंट्स की। दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये क्या होते हैं, जो प्रोजेनी नए बने अपने पेरेंट्स की जेनेटिकली कॉपी होते हैं, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है जैसा कि उनके पेरेंट्स का था, इसलिए हैंस दे आर टर्म एज क्लोन्स। जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो उनको टर्म दी जाती है क्लोन्स। तो क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। अब बात आती है सेक्सुअल किसके अंदर कॉमन होता है, ये यूनिसेलुलर के अंदर कॉमन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल के अंदर नहीं होता, प्लांट और एनिमल के अंदर भी होता है, और ऐसे प्लांट और एनिमल के अंदर अंदर होता है जिसकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इनके अंदर हर एक फंक्शन के लिए हर एक ऑर्गन नहीं होता, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनल वो क्या होती है, इनके अंदर बिल्कुल सिंपल होती है, यानी एक ही सेल लगभग सारे काम कर देता है। और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन किन प्लांट्स और एनिमल के होते हैं, प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं जैसे एल्गी वगैरह होगी, और एनिमल्स की हम बात करें तो हाइड्रा वगैरह हो गए, अमीबा वगैरह हो गए, इनके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब बात आती है टाइप ऑफ
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कई टाइप होते हैं। पहला रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। बाइनरी फिजन के अंदर एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है किसमें, टू डॉटर सेल्स में। इसका एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पे ये सिंगल पेरेंट सेल थी, इसके बाद इसका न्यूक्लियस क्या होने स्टार्ट हो गया, डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये न्यूक्लियस देखो यहाँ पे धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। उसके बाद एक से सेल कितनी सेल बन गई, दो सेल बन गई। बाइनरी फिजन का मतलब होता है सिंगल पेरेंट डिवाइड होकर कितनी सेल की फॉर्मेशन कर दे, दो डॉटर सेल की। इसका एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। दूसरा टाइप है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, पेरेंट सेल प्रोड्यूस बड, इट गेट डी अटैच्ड एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। बडिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी पेरेंट सेल, ये देखो पेरेंट सेल है, इसमें बड बननी स्टार्ट होगी। बड क्या होती है, थिक आउट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये देखो यहाँ पे बड बननी स्टार्ट हो गई है किसके अंदर, इसके अंदर। अब इसके अंदर बड बननी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे देखो ये लास्ट में बिल्कुल क्या बन गई, बड बन गई। जैसा ये पेरेंट सेल था वैसे ही इसके अंदर न्यू जो डॉटर सेल है वो बननी स्टार्ट होगी। अब ये जो बड है इसके बाद क्या हो जाएगी, डी अटैच हो जाएगी, यहाँ से अलग हो जाएगी और वापिस से एक नया क्या बना देगी, अपने पेरेंट जैसा नया ऑफस्प्रिंग बना देगी। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट और हाइड्रा। अब थर्ड जो एसेक्सुअल का टाइप है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है इन स्पोर्स के लिए, ये स्पोर्स किस में बदल जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स में बदल जाते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, इन स्पोर्स के चारों तरफ थिक वाल होती है जो इनको एनवायरमेंटल कंडीशन से बचा कर रखती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, इन स्पोर्स की जो सेल वाल हो वो ब्रस्ट हो जाएगी और ये स्पोर्स जर्मिनेट होके किस नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देंगे। जैसे एग्जांपल फंगी और बैक्टीरिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विद फिलामेंटस बॉडी ब्रेक इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। अब देखो इसका एग्जांपल स्पायरोगैरा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, बहुत सारी फ्रेगमेंट में, यानी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा वापिस से अपने पेरेंट जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट या फॉर्म कर लेता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है स्पायरोगैरा। अब अगला टाइप है रीजनरेशन। री का मतलब हुआ दोबारा, जनरेशन का मतलब होता है बना लेना, जनरेट कर लेना। ऑर्गेनिज्म बॉडी ब्रेक अप इनटू वन और सेवरल पार्ट्स। ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हो जाती है किस में, एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स में, और हर एक पार्ट वापिस से एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। लगभग जनरेशन और फ्रेगमेंटेशन सिमिलर प्रोसेस होती हैं। रीजनरेशन का एग्जांपल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। अब लास्ट टाइप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या आता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स बाय ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। रिप्रोडक्शन का वो मेथड जिसमें कोई भी प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट होते हैं रूट, स्टेम और लीव से, रूट, स्टेम और लीव से कोई प्लांट नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेता है, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसका एग्जांपल है पोटैटो, ओनियन, जिंजर और मिंट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हमने जो बाइनरी फिजन पढ़ा था किसके अंदर, अमीबा के अंदर। अब ये प्रोसेस हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन। अमीबा रिप्रोडक्शन करता है कौन से रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कौन सा टाइप, बाइनरी फिजन। इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन की इस प्रोसेस में, ए सिंगल अमीबा इज डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर डॉटर सेल। अमीबा किस में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इट ग्रोज लार्जर एंड वन न्यूक्लियस इन द अमीबा स्प्लिट्स एंड फॉर्म टू न्यूक्लियस। जो अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है ये किस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ये देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियस में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, यानी दो न्यूक्लियस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो दो नए न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद इनका साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेगा और एक सेल से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है किसमें, अमीबा में। द अमीबा इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट। ये जो दो डॉटर सेल बनी है किससे बनी है, सिंगल पेरेंट से बनी है।
तो सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट अमीबा डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का इलोंगेशन यानी न्यूक्लियस इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पे देखो हो गया, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी क्या हो जाता है, डिवाइड, और दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये होता है बाइनरी फिजन और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अब बात आते हैं बाइनरी फिजन के भी चार टाइप हैं भाई, इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और ओब्लिक बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन के टाइप हैं। तो ये किस तरह होते हैं और इसके क्या एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टाइप दिख रहा है आपको ये अमीबा, ये होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन। इसमें जो फिजन होती है, पेरेंट सेल डिवाइड होती है, वो इरेगुलर होती है, मतलब किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है पेरेंट सेल। इसका एग्जांपल अमीबा, इरेगुलर बाइनरी फिजन। जो बी दिख रहा है इसके अंदर होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है, एक होता है लेटीट्यूड ऐसी लाइन और एक होता है लॉन्गिट्यूड इस तरह की लाइन। तो लॉन्गिट्यूडनल इसमें पेरेंट सेल डिवाइड होगा इस तरह, देखो यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ये अलग सेल बन जाएगी और ये अलग सेल बन जाएगी। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। तो जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है उसमें उस लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड होता है कौन, यूग्लिना। और इस टाइप के बाइनरी फिजन को क्या जाता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। जो सी हम देख रहे हैं इसके अंदर होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। ट्रांसवर्स फिजन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये मान लिया पूरी क्या थी, पेरेंट सेल थी, अब ट्रांसवर्स इस तरह डिवाइड हो जाएंगे, ये अलग सेल बन जाएगी और ये अलग डॉटर सेल बन जाएगी। और फोर्थ टाइप का है ओब्लिक बाइनरी फिजन और इसका एग्जांपल है क्रिएटियम। क्रिएटियम में क्या होता है, एक जो पार्ट है वो बिल्कुल छोटा बनेगा और एक पार्ट क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है। इस तरह के फिजन को क्या बोलते हैं, ओब्लिक बाइनरी फिजन। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो अलग टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वगैरह की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर स्टडी बायोलॉजी चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।